नमस्कार, आप देख रहे हैं अरवली न्यूज। आपके साथ मैं हूं मासूम। नजर करते ही आज की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीट गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए कैंडिडेट जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। मांझी का मुकाबला राजद नेता सर्वजीत से होगा। नामांकन से पहले मांझी जनसभा की, जिसमें सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीटों महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव के लिए चुनाव आयोग ने आज 28 मार्च अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंघाले ने बताया कि इसके साथ कैंडिडेट्स 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी। 8 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेंगी। तीनों सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उन्होंने पहली बार जनता के लिए खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीलीभीत में अपना इमोशनल रिश्ते का जिक्र किया है। वरुण ने कहा कि मैं जब 3 साल के थे तब मां की उंगली पकड़कर पहली बार पीलीभीत आए थे। वरुण ने यह भी लिखा कि एक सांसद के तौर पर भले ही उनका रिश्ता खत्म हो रहा हो, लेकिन पीलीभीत से रिश्ता आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं। यही नहीं, वरुण ने यह भी कहा कि मैं आम आदमी के लिए राजनीति में आया हूं। यह मैं करता रहूंगा, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भिंड के पूर्व सांसद और बसपा के स्टार प्रचारक डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा, पाटन के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और खरगापुर के पूर्व विधायक अजय यादव ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सह प्रभारी संजय पाठक ने तीनों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पहले फेज के नामांकन पूरे होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। कांग्रेस जयपुर में सोनिया गांधी की सभा की तैयारियों में जुट गई है। जयपुर में 6 अप्रैल को सोनिया गांधी की सभा करवाने की तैयारी है। 1-2 दिन में सोनिया गांधी के पहले फेज की सभाओं का कार्यक्रम तय हो जाएगा। जयपुर के अलावा 1-2 अन्य सीट पर भी सोनिया गांधी की सभा करवाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 7 सीटें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम और बैतूल पर चुनाव होना है। इसके लिए 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। 5 अप्रैल तक जांच और नाम वापसी 8 अप्रैल तक हो सकेंगी। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने मेरठ से अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दिया है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले अरुण गोविल भाजपा के टिकट पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा 27 पर, शिवसेना 14 पर और एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में नामांकन की आज अंतिम तारीख है। अभी तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। बुधवार तक दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। आज गुरुवार को इसका ऐलान पटना में किया जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। माले को 4 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों को अंतिम सूची जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस के 4 में से 2 उम्मीदवारों का खुलकर विरोध शुरू हो गया है। दोनों ही जगहों पर बाहरी चेहरों को टिकट देने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। एक और जहां बिलासपुर में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के खिलाफ नगर पंचायत बोदरी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कौशिक धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह को विरोध भी जमकर हो रहा है। विरोध के सुर तो राजनांदगांव और महासमुंद में भी सुनाई पड़ रहे हैं। तो खबरों में आज बस इतना ही। नमस्कार।